नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरा। तेहरान की रात अचानक सायरनों की आवाज से गूंज उठती है। आसमान में मिसाइलों की लकीरें दिखाई देती हैं और दुनिया के बड़े बड़े देशों के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है कि आखिर प्रतिबंधों से जगा हुआ ईरान इतनी ताकत कहां से ला रहा है। जी हां, अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले, पश्चिमी देशों के कड़े आर्थिक प्रतिबंध, डॉलर सिस्टम से लगभग बाहर किया जाना, स्विफ्ट नेटवर्क से कटे जाने की कोशिशें, सब कुछ होने के बावजूद ईरान न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा है बल्कि विदेशों से मशीनरी, ईंधन और सैन्य उपकरण भी खरीद रहा है। यानी जिस देश को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने की कोशिश की गई थी, वही देश अब एक नई तकनीक के सहारे प्रतिबंधों को चुनौती दे रहा है और ये तकनीक है क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, दुनिया के लिए ये डिजिटल निवेश का जरिया हो सकता है, लेकिन ईरान के लिए ये सब आर्थिक हथियार बन चुका है। एक ऐसा हथियार जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति भी सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते। तेहरान ने इस डिजिटल दुनिया में एक ऐसा रास्ता खोज लिया है जो न किसी बैंक से होकर गुजरता है, न किसी सरकार के नियंत्रण में है और न ही किसी पारंपरिक वित्तीय नियम से बंधा हुआ है। और ये यही वजह है कि आज क्रिप्टो करेंसी सिर्फ टेक्नोलॉजी या फिर निवेश की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि ये वैश्विक राजनीति और युद्ध की नई रणनीति बनती जा रही है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने वर्षों से ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य ये था कि ईरान को वैश्विक वित्तीय प्रणाली को पूरी तरह से काट दिया जाए, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क बेहद जरूरी होता है। दुनिया भर के बैंक एक खास प्रणाली के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, जिसे स्विफ्ट कहा जाता है। यही सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का सबसे बड़ा और भरोसेमंद नेटवर्क है। अगर किसी देश को इससे बाहर कर दिया जाए तो वो आपसी आसानी से डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन ईरान ने इस आर्थिक घेराबंदी का जवाब एक बिल्कुल अलग तरीके से दे दिया है। उसने बैंकिंग सिस्टम से बाहर एक समानांतर डिजिटल वित्तीय नेटवर्क तैयार कर लिया है और इस नेटवर्क की रीढ़ है बिटकॉइन माइनिंग। बिटकॉइन माइनिंग असल में एक तकनीकी प्रक्रिया है जिसमें शक्तिशाली कंप्यूटर ब्लॉकचेन नेटवर्क पर होने वाले लेन देन की पुष्टि करते हैं। इस प्रक्रिया के बदले में उन्हें नए बिटकॉइन मिलते हैं, यानी ये डिजिटल सोना बनाने की एक तरह की फैक्ट्री है। दुनिया के कई देशों में लोग इसे निवेश या फिर टेक्नोलॉजी के तौर पर देखते हैं, लेकिन ईरान ने इसे रणनीतिक संसाधन में बदल दिया है। 2019 में तेहरान ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन माइनिंग को कानूनी मान्यता दे दी है। उस समय सरकार ने इसे एक आर्थिक प्रयोग बताया था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रयोग एक ऐसे वित्तीय नेटवर्क में बदल गया जिसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करने का रास्ता खोज दिया है। ईरान ने देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर माइनिंग फार्म तैयार किए हैं। इन फार्मों में हजारों हाई पावर कंप्यूटर लगातार बिटकॉइन माइन करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ईरान के पास ऊर्जा संसाधनों की कोई कमी नहीं है। तेल और गैस के समृद्ध होने के कारण वो बिजली बेहद सस्ती है और यही कारण है कि ईरान दुनिया के कई देशों की तुलना में बहुत कम लागत पर बिटकॉइन तैयार कर सकता है। अमेरिकी बिटकॉइन रणनीतिकार जैक पर्सी का दावा है कि ईरान एक बिटकॉइन लगभग $1300 की लागत में माइन कर सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत करीब $73,000 तक पहुंच चुकी है। यानी हर एक बिटकॉइन पर लगभग $71,700 का फायदा। सोचिए, अगर हजारों बिटकॉइन माइन किए जाएं तो ये रकम कितनी बड़ी हो सकती है। यही पैसा ईरान के लिए प्रतिबंधों के बीच नई आर्थिक ताकत बन गया है। माइनिंग से मिलने वाले बिटकॉइन सीधे सरकार के नियंत्रण वाले डिजिटल वॉलेट में भेजे जाते हैं। इसके बाद इन्हीं डिजिटल सिक्कों के जरिए विदेशों से सामान खरीदा जाता है। इसमें मशीनरी, औद्योगिक उपकरण, ऊर्जा सेक्टर की तकनीक और कथित तौर पर सैन्य उपकरण भी शामिल हो सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई बैंक शामिल नहीं होता है, न कोई स्विफ्ट ट्रांसफर होता है, न कोई विदेशी बैंक है और न ही अमेरिकी ट्रेजरी का कोई भी नियंत्रण है। यानी प्रतिबंधों की पूरी व्यवस्था को एक डिजिटल तकनीक ने चुनौती दे दी है। ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी चेनालिसिस के मुताबिक 2025 तक ईरान की क्रिप्टो अर्थव्यवस्था लगभग $7.78 अरब तक पहुंच चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के अंत तक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोप्स यानी IRGC से जुड़े खातों ने ईरान में आने वाले कुल क्रिप्टो फंड के अधिक से ज्यादा हिस्से को नियंत्रित किया है। सिर्फ एक साल के भीतर इन खातों में $3 अरब से ज्यादा का लेन देन दर्ज किया गया है। यानी ये कोई छोटा मोटा डिजिटल निवेश नहीं बल्कि एक संगठित वित्तीय ढांचा है। जैक पर्सी का कहना है कि आम नागरिकों का निवेश नहीं है, ये सरकार और सेना से जुड़ा हुआ एक पूरा आर्थिक नेटवर्क है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू ये भी है, क्रिप्टो करेंसी को अक्सर गुमनाम और ट्रेस न किए जा सकने वाला सिस्टम भी माना जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बिटकॉइन एक पब्लिक ब्लॉकचेन पर चलता है। इसका मतलब है कि हर एक लेन देन हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाता है, कोई भी उस रिकॉर्ड को देख सकता है। हालांकि ये पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि वॉलेट का मालिक कौन है, लेकिन पैसों की आवाजाही की पूरी चेन ब्लॉकचेन पर दर्ज रहती है। यानी जिस तकनीक का इस्तेमाल प्रतिबंधों से बचने के लिए किया जा रहा है, वही तकनीक खुफिया एजेंसियों के लिए नए सुराग भी पैदा कर रही है। ब्लॉकचेन विश्लेषक कंपनियां और सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन लेन देन की निगरानी कर रही हैं। कई संदिग्ध वॉलेट और नेटवर्क की पहचान भी की जा चुकी है, लेकिन फिर भी इस पूरे सिस्टम को पूरी तरह रोक पाना लगभग असंभव है, क्योंकि ब्लॉकचेन किसी एक देश या फिर संस्था के नियंत्रण में नहीं, ये एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क है जो दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर पर चलता है। यही वजह है कि आज क्रिप्टो करेंसी सिर्फ टेक्नोलॉजी या फिर निवेश का मुद्दा नहीं रह गई है। ये अब वैश्विक राजनीति, आर्थिक प्रतिबंध और यहाँ तक कि युद्ध की रणनीति का हिस्सा भी बन चुकी है। अगर कोई देश पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से बाहर होकर भी अरबों डॉलर का लेन देन कर सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की पूरी व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। आज ईरान इसका उदाहरण बन चुका है, कल कोई और देश भी इसी रास्ते पर चल सकता है। तो क्या भविष्य की जंगें सिर्फ मिसाइलों और टैंकों से नहीं बल्कि कोड, एल्गोरिदम और डिजिटल करेंसी से भी लड़ी जाएंगी? क्या ब्लॉकचेन तकनीक वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकती है? और क्या दुनिया की पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था इस नई डिजिटल चुनौती के सामने टिक पाएगी? फिलहाल इतना तो तय है कि प्रतिबंधों के बीच ईरान ने एक ऐसा रास्ता खोज लिया है जो न सीमाओं को मानता है, न बैंकों को मानता है और न ही पारंपरिक आर्थिक नियमों को मानता है। ये रास्ता है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का, और इसी रास्ते के सहारे तेहरान दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक नाकेबंदी को भी चुनौती देता दिखाई दे रहा है। अगर यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले समय में आर्थिक युद्ध का मैदान भी पूरी तरह से डिजिटल हो सकता है, जहां गोलियां नहीं बल्कि कोड चलेगा और बैंक नहीं बल्कि ब्लॉकचेन तय करेगा कि दुनिया की ताकत किसके हाथ में होगी। दुनिया की राजनीति में ये शायद पहली बार हो रहा है जब युद्ध का एक मोर्चा पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। पहले जंग का मतलब होता था टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइलें और सैनिक, लेकिन अब युद्ध की रणनीति ने एक नया हथियार शामिल हो गया है, क्रिप्टो करेंसी। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।